A very warm greetings from Happiness Institute. This is Akansha Tomar. So as you know, we are running a series of hidden gems. So let's continue our series. In previous video, you got to know that what is the exact use of present perfect and past perfect. In today's series, we'll continue the concept of has and have. But before that, I want to ask you, is there any difference between compulsory and mandatory? Yes. Is there any difference between कंपल्सरी आपने सुना ही होगा कि कंपल्सरी आपको कोई काम जब अनिवार्य होता है कि आपको करना ही करना है, और मैंडेटरी भी आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि कोई काम जब आपको करना ही करना है। तो क्या इन दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस है? Yes, there is a difference. I admit that both of the terms are used when you are bound to do something. दोनों ही उन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं कि जब आपको कोई काम करना ही करना पड़ता है, बट फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या? वो ये, compulsory term is used when some rules are set by some organization or any institution. और अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करते हैं, so that organization or institution can take action against you. For an example, that आपको अपने ऑफिस पे 9 o'clock you have to report. In case if you don't come reach your office at 9 o'clock, so क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है वो आपको टर्मिनेट कर दे, ऐसा हो सकता है that they won't pay you salary for that day. It could be anything, but they will not take any legal action against you. Similarly, when we talk about mandatory means when some legal action can be taken against you. जैसे कि while riding two wheelers you have to wear helmet. आपको पहनना ही पड़ता है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, आपसे फाइन चार्ज किया जा सकता है, आपके व्हीकल को भी सीज किया जा सकता है। एनी लीगल एक्शन कैन बी टेकन, लिया जा सकता है। अब दोनों ही काम में क्या है, आपको ऑफिस टाइम से पहुंचना पड़ता है, मैंडेटरी में भी हेलमेट पहनना ही पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, ये टर्म तब यूज किया जाता है जब आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, अब दोनों ही चीज को हम सेम कॉन्सेप्ट से शो करते हैं। किससे? जब आपको कोई काम करना ही पड़ता है, उसका मतलब क्या हो गया? जब आपको कोई काम करना ही पड़ता है, इट मीन्स यू हैव कंपल्शन ऑफ डूइंग समथिंग, यू हैव कंपल्शन कि आपको कोई काम करना ही करना पड़ता है। सो उस चीज के लिए अब हम क्या यूज करते हैं? फॉर शोइंग कंपल्शन हम किससे शो करते हैं? वी शो इट बाय हैज टू और हैव टू। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को डेली पार्क में जाना ही पड़ता है। सो व्हाट यू कैन से दैट I have to go to park. I have to go. अब यहां पर go क्यों है? Go to park. अब यहाँ आपका to go क्यों है? Has have के बाद तो जनरली हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कैसे? क्यों? Because your preposition is here. अब वो आप अकेला, you are not using has have individually. You are using along with to, and after preposition to we always place verbs first form. This is gonna be your formation. I have to go to park. People have to follow the rules. See, follow first form is used. If I talk about negative sentences, so negative sentences में, as you know, that not cannot come alone. We have to place any helping verb. आपका not में negative sentences में हमेशा कोई ना कोई helping verb यूज होती है। अब आप has to have to को यहाँ पे helping verb की तरह नहीं यूज कर सकते। क्यों? Because they are playing role of compulsion. They are showing compulsion. So we need another helping verbs. What we can take? We can take do or does.
जैसे कि आपने ऑलरेडी एस और एस वाली हेल्पिंग वर्ब ले ली है, सो देन यू डोंट नीड टू टेक हैज अगेन। क्यों? छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। यू कैन वॉच अनदर वीडियो ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब्स, उसमें आपको थरोली सब चीजें मैंने टीच करी है, आप वहां से समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको हल्का सा समझा देती हूँ दैट वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स, बी, डू, हैव। सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डू? डिड, डन, doing, does. Have, had, having, has. As you can see, has comes at 5th place, does also comes at 5th place. किस लिए यूज करते हैं? दोनों को ही हम अलग अलग जगह पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्लेस करते हैं। When you have already placed does, जब आपने ऑलरेडी अपनी सिंगुलर वर्ब ले ली है, so there is no point of repetition. दोबारा एस और एस यूज करने की नीड नहीं है। That's why you will place only have to. So it means in negative sentences, she doesn't have to, not has to. She doesn't have to beat anyone. She doesn't have to beat anyone. They don't have to. They don't have to. They don't have to pass any न्यू रूल। उनको कोई न्यू रूल पास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई। Similarly, if you will make negative sentence, you will make interrogative sentence. In interrogative as well, you will place first helping verb and then rest of the formation. In WH family as well. Do you have to wear uniform at your workplace? Do you have to wear uniform at your workplace? Usually we ask so many questions like that. See again, first form. So when, if you have any confusion that after has have, why first form is placed? Because just because of to, because preposition is there. So has to, have to gives you the meaning of compulsion. I hope that you found this video very informative. Let's be connected with us for the Hidden Gem series. I will come up again with another hidden gem of grammar. Stay tuned. Bye. Take care, everyone.